दोस्तों आजकल बॉडी बनाने का शौक किसे नहीं होता और लड़कों में तो ये क्रेज करीब 7वें आसमान पर होता है। वैसे आप में से कई लोगों का सपना होगा कि उनकी बॉडी भी दमदार हो, और अगर है तो कमेंट करके बताइए। दोस्तों एक बॉडी बिल्डर की क्या खासियत होती है आप जानते हैं? उनकी खासियत ये होती है कि वो किसी भी सिचुएशन में अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद नहीं करते। असल में यह बॉडी बिल्डिंग का काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मसल बिल्डिंग के लिए आपको अपने पूरे रूटीन में चेंज लाना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप में से ऐसा कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए जरूरत है एक अच्छे और डेडिकेटेड माइंडसेट की। दोस्तों कई बॉडी बिल्डर्स की तो बॉडी ऐसी होती है जिसे देखकर दूसरे बॉडी बिल्डर्स भी भौंचक के रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप किसी बॉडी बिल्डर को देखकर ये कह सकते हैं कि उनकी बॉडी कभी हमारे जैसी नॉर्मल हो सकती है? थोड़ा अजीब सा सवाल है ना? जानना चाहते हैं इसका जवाब? तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। यकीन मानिए आज के इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स से मिलवाने वाले हैं जिनको देखने के बाद आपको भी शौक लग जाएगा कि क्या ये बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी बॉडी के लिए नाम कमाया था। ये वीडियो आगे जाकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों वीडियो को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 6, पॉल दिलेट। दोस्तों जिस शख्स को अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है पॉल दिलेट और ये एक कैनेडियन बॉडी बिल्डर थे। इन्होंने 1983 में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। शुरुआती दौर में जब पॉल ने इस बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा तो उनकी लंबाई 6 फुट 6 इंच की थी और इनका वजन करीब 140 किलो था। इन्होंने अपनी बॉडी को अच्छा खासा शेप देने के लिए कितनी मेहनत की होगी, इस बात का अंदाजा आप इनकी बॉडी को देखकर बड़े आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों आप इनके शरीर को देखकर इनकी नसों का पता आराम से लगा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1994 में मिस्टर ओलंपिकिया में पॉल दिलेट चौथे नंबर पर आए थे। पॉल दिलेट की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। हुआ ये कि एक कंपटीशन के दौरान पॉल दिलेट को चक्कर आ गया। डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता चला कि पॉल दिलेट को डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से उनको मसल क्रैम्प हो गया। इन्हें इतना ज्यादा मसल क्रैम्प हो गया कि वो हिल तक नहीं पा रहे थे। इस घटना के बाद 2012 तक पॉल ने बॉडी बिल्डिंग को जारी रखा। इसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद पॉल ने एक्सरसाइज करना पूरे तरीके से बंद कर दिया। एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो आज कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। सच बताइएगा दोस्तों, क्या आपको देखकर लग रहा है कि ये वही इंसान है? क्योंकि हमें तो नहीं लग रहा भैया। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5, हेल्थोर बिजोर्सन। दोस्तों ये बॉडी बिल्डर किसी बाहुबली से कम नहीं है, इसीलिए एक वक्त में इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था। हेल्थोर बिजोर्सन आइसलैंड के रहने वाले हैं। अब आप करीब से इनकी बॉडी को देखेंगे तो यकीन मानिए आपके होश उड़ जाएंगे। यूं तो आपने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, लेकिन इनकी बॉडी सच में काबिले तारीफ है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक कंपटीशन के दौरान हेल्थोर बिजोर्सन ने 1-2 किलो नहीं बल्कि 200 किलो की एक कंक्रीट बॉल उठाई थी, और तो और वो इस कंपटीशन में टॉप लिस्ट में शुमार थे। बॉडी बिल्डिंग तो छोड़िए, हेल्थोर बिजोर्सन फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। हेल्थोर बिजोर्सन गेम ऑफ थ्रोन्स में भी अच्छा खासा रोल प्ले कर चुके हैं। इस रियल बाहुबली ने 1100 पाउंड का वेट उठाकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इन्होंने अपना वर्कआउट कम कर दिया, जिस वजह से उनका 90 पाउंड वजन कम हो गया। हेल्थोर बिजोर्सन अब एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहते हैं। दोस्तों अब बिना वर्कआउट किए ये कुछ ऐसे दिखते हैं। इन्हें देखकर ये बात कोई नहीं कह सकता कि इन्हें एक वक्त पर बाहुबली का टैग दिया गया था। नंबर 4, रिचर्ड सैंडरक। दोस्तों बॉडी बिल्डर का नाम जैसे ही हम लेते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही आते हैं। इस रेस में बच्चे भी हैं। जी हाँ दोस्तों, रिचर्ड सैंडरक बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी छोटे हैं। आप जरा एक बार इस बच्चे को इत्मीनान से देखिए, ये आपकी सोच को बदल कर रख देगा। ये आपकी इस सोच को बदल कर रख देगा कि कोई बच्चा बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिचर्ड सैंडरक जब 3 साल के थे तभी से उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, रिचर्ड सैंडरक जब 6 साल का था तभी ये 180 बेंच प्रेस करने में सक्षम था। धीरे धीरे इन्होंने वेट लिफ्टिंग में वेट इंक्रीज करना शुरू किया
और देखते ही देखते रिचर्ड सैंड्रैक की बॉडी इतनी शानदार बन गई कि इन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय का टैग भी मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिचर्ड सैंड्रैक के बॉडी पर सिर्फ 1% ही फैट मौजूद था। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में ये बात तो पक्का आ रही होगी कि रिचर्ड सैंड्रैक जब बच्चे थे तब उनकी बॉडी इतनी लाजवाब थी, तो बड़े होने के बाद तो इनकी बॉडी काफी ज्यादा दमदार होगी। लेकिन यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिचर्ड सैंड्रैक कुछ ऐसे दिखते हैं। चौंक गए आप? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीच में रिचर्ड सैंड्रैक ने वर्कआउट करना बंद कर दिया था। फिलहाल रिचर्ड सैंड्रैक मूवीज में स्टंटमैन के तौर पर काम करते हैं और अब वो इस बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में दोबारा कदम नहीं रखना चाहते। खैर, इस बार तो आपको हैरानी काफी ज्यादा हुई होगी। हुई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। नंबर 3, बेव फ्रांसिस। दोस्तों, महिलाएं अब किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रह गई हैं, तो फिर बॉडी बिल्डिंग में कैसे रह जाएंगी? दोस्तों, बेव फ्रांसिस एक लेडी बॉडी बिल्डर है, साथ ही एक बेहतरीन मॉडल भी। सिर्फ मॉडल ही नहीं बल्कि वेट लिफ्टर भी। आप इनकी बॉडी को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी को बनाने में कितना टाइम जिम में बिताया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेव फ्रांसिस ने मिस ओलंपिया में पहली पोजीशन हासिल की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बेव फ्रांसिस ने बेंच प्रेस में 335 पाउंड और स्क्वाड में 507 पाउंड उठाने का रिकॉर्ड बनाया था। एक महिला होने के नाते उनकी ये अचीवमेंट काफी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन अब बेव फ्रांसिस कुछ ऐसी नजर आती हैं, इन्हें देखकर कोई बोल नहीं सकता कि ये एक वक्त पर इतना भारी वजन उठाती होंगी। बेव फ्रांसिस अब अपने जिम में कई दूसरे एथलीट्स को ट्रेनिंग देती हैं। नंबर 2, मुस्तफा मोहम्मद। दोस्तों, आप जरा इन विशाल बॉडी वाले बॉडी बिल्डर से मिलिए। ये हैं मुस्तफा मोहम्मद। मुस्तफा मोहम्मद ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था, तब उन पर किसी का ध्यान नहीं गया था और इसीलिए उन्होंने कुछ दिनों का ब्रेक लेकर जब वापस इस फील्ड में कदम रखा तो यकीन मानिए सबके होश उड़ गए। मुस्तफा मोहम्मद ने मात्र 26 साल की उम्र में ही 2 टाइटल को अपने नाम कर सबको बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कुछ दिनों तक रहने के बाद इन्होंने इस फील्ड को टाटा बाय बाय कह दिया। जाहिर सी बात है कि वर्कआउट नहीं होगा तो बॉडी अपने आप कम हो जाएगी और मुस्तफा मोहम्मद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुस्तफा मोहम्मद अब कुछ ऐसे नजर आते हैं। हैरान मत होइए, ये मुस्तफा मोहम्मद ही हैं जिन्होंने एक वक्त 2 टाइटल अपने नाम किए थे। नंबर 1, जीन पियर फाकस। दोस्तों, जीन पियर फाकस ने 1990 में बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की थी। उनकी बॉडी और मसल को देख अच्छे बॉडी बिल्डर्स के पसीने छूट जाते हैं। कहा जाता है कि जीन पियर फाकस ने बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग करीब 16 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी और उसके बाद ही इन्होंने स्विस कप में जीत हासिल की थी। इस कंपटीशन को जीतने के बाद उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर था और इस वजह से उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा प्रदर्शन किया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। लेकिन तभी अचानक 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जीन पियर फाकस को बॉडी बिल्डिंग की दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। एक शूट के दौरान जब जीन पियर फाकस ने कुछ हैवी वेट उठाने की सोची तो गलती से उनका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से उनको घुटने में बहुत बुरे तरीके से चोट लग गई। ये इतने बुरे तरीके से गिरे थे कि डॉक्टर्स को इनकी सर्जरी करनी पड़ी। बात इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स ने उन्हें दोबारा वेट लिफ्ट करने से मना कर दिया। अब इसके बाद से ना चाहते हुए भी जीन पियर फाकस को ये सब छोड़ना पड़ा, इसीलिए अब वो ज्यादा वर्कआउट भी नहीं करते हैं, जिसके कारण अब जीन पियर फाकस कुछ ऐसे नजर आते हैं। आपको खुद पहले और अभी के फोटो में धरती और आसमान जैसा फर्क नजर आ रहा होगा। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थे कुछ बॉडी बिल्डर्स जिनको देखकर आप हैरान तो जरूर हुए होंगे। क्यों हुए कि नहीं? आपको इन सब में से किसकी बॉडी को देखकर सबसे ज्यादा झटका लगा? कमेंट करके बताइए। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।